डियर स्टूडेंट्स, भाई साहब विकास यादव। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्राइवेट बुक का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो एक नेल्सन मंडेला, आपने सभी लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने नाम तो सुना ही होगा, सभी लोग परिचित होंगे। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो काफी ज्यादा मेहनत से, लगन से, काफी ज्यादा जो है इन्होंने अपना मेहनत किया है, लगन से अपने जो है इस पद को पाया था। अच्छा, प्रत्येक देश जो आप, जैसे कि आप जानते होंगे, जो प्रत्येक देश हैं हमारे, वो एक ना एक अपार्थाइड, यानी जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, लोग जाति धर्म उससे क्या करते हैं, अपार्थाइड कहते हैं, मतलब उससे भेदभाव करते हैं। ऐसे और साउथ अफ्रीका में क्या है, नस्ल भेद, यानी नस्ल, ब्लैक पीपल से जो है, ब्लैक स्किन पीपल जो होते हैं उनसे थोड़ा मतलब भेदभाव करते हैं। इसलिए जो है इसके उस मतलब जो साउथ अफ्रीका में भेदभाव करते हैं उसी को एक सिंगल वर्ड में कह रखा है, अपार्थाइड। अब साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल थे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है और उसी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट, क्योंकि इसमें हम क्लास 10 की फर्स्ट टाइम बुक में पढ़ेंगे। क्या था नेल्सन मंडेला का जीवन, यानी वो 30 इयर्स तक इन द प्रिजन, जेल में रहे। और आप लोग कहेंगे कि सर फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा जेल में रहने के बाद भी लोग सुधर सकते हैं। तो ये मंडेला जी जो थे, वो जेल में रहने के बाद भी एक ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में बने। ये उसकी हिस्ट्री में बहुत बड़ा काम हुआ था। तो देखते हैं इसमें जो हमारे कहते हैं कि जो शपथ ग्रहण था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है इस चैप्टर में। शपथ ग्रहण आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ पे जो कोई भी सरकार वगैरह बदलती है, सरकार चेंज होती है, तो जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो उसके शपथ ग्रहण समारोह होते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में क्या होता है कि लोग ओथ, मतलब जो मंत्रीगण होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, टेकिंग द ओथ फॉर देयर टेन्योर, अंडरस्टैंड, फॉर देयर टेन्योर एंड फॉर देयर ऑनरशिप, अंडरस्टैंड। तो ये मंत्री वगैरह जो है वो शपथ लेते हैं। ऐसे ही इसमें जो 10 मई की डेट जो दे रखी है, इन 10 मई को नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। 10 मई को नेल्सन मंडेला ने शपथ दी थी। अच्छा, इसमें क्या रखा है, 10 मई dawned bright and clear for the past few days has evidently beside the dignitaries and the leaders were coming to pay their respect before the inaugurations। बेटा इनॉग्रेशंस तब होता है जब कोई नया काम होता है। अब यहाँ पे कुछ नया होने जा रहा था, यानी साउथ अफ्रीका देश में अभी तक जो हो रहा था उससे कुछ हटकर नया होने वाला था। अब क्या नया होने वाला था वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एम्फीथिएटर आपने सुना होगा, जिसको हम बरामदे के तौर पे यूज करते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां पे काफी सारे लोगों को बैठने की जगह हो लेकिन वो ओपन हो, अंडरस्टैंड। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री वगैरह जो है वो ओथ वगैरह लेते हैं, तो एक बड़े से एम्फीथिएटर जो ग्राउंड टाइप का जो है, जैसे कि आपने देखा होगा जो प्लेयर्स वगैरह, आपने क्रिकेट होता है, क्रिकेट में बहुत सारे लोग बैठने की जगह होती है, उसी जगह को ही हम लोग एम्फीथिएटर कह सकते हैं। लेकिन वहां पे मैच प्ले होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक ओथ सेरेमनी हो रही है, अंडरस्टैंड। इसमें वो ये कह रहे हैं 10 मई का दिन था, दिन काफी सुहावना था, अच्छा दिन था, फिर भी हमें थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था। लेकिन मेरी कंपेनियन उस समय, उस दिन के लिए मेरी कंपेनियन कौन थी, मेरी बेटी, यानी नेल्सन मंडेला जी की बेटी जो जेनेली, वो उनके साथ कंपेनियन थी, उनका साथ दे रही थी। और पहले पोडियम पे कौन पहुंचे थे, मिस्टर डी क्लेयर, जिन्होंने फर्स्ट सॉन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी मिस्टर डी क्लेयर जो थे वो पहले पोडियम पे पहुंचे और उन्होंने पहले शपथ ग्रहण किया, जो कि एक हमारे
डिप्टी प्रेसिडेंट यानी साउथ अफ्रीका के डिप्टी प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पहली बार शपथ ली। उसके बाद दूसरी शपथ जो है हमारे मतलब साउथ अफ्रीका देश के ही तबाको मेवेकी ने सेकंड शपथ ली। किसकी? फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की। किसकी शपथ ली? फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की। बेटा ये क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, नोट करना, क्योंकि अभी क्या है रिसेंटली हमारे 21 में जो है एमसीक्यू बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसी तरीके से एमसीक्यू बनेंगे यहाँ से कि पहले किसने ली, बाद में किसने ली शपथ, जो भी स्वर्ण वगैरह जो था, पहले किसने ली, बाद में किसने ली, किस नंबर पे नेल्सन मंडेला जी आए थे, उन्होंने कौन से नंबर पे शपथ ली थी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसको आप क्लियर करके रखिएगा। उसके बाद जो नंबर आता है तो वो मंडेला जी का नंबर आता है, तीसरा नंबर, आई प्लेस टू ओबे uphold the constitutions to devote myself well-being in the republic and its peoples to assemble guests and watching the word I said। यानी वो कहते हैं मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, इतनी बात कहते हुए उसके पूरे एपिथेटर में हल्ला सा मच जाता है, और वो कहते हैं कि मैं इस पद का, यानी जो उनका पद है यानी प्रेसिडेंट का जो पद है, उस पद की शपथ लेता हूँ, और आज से जो अभी तक साउथ अफ्रीका में होता आया है, जो अभी तक साउथ अफ्रीका में होता आया है, वो अब नहीं होगा, वो अब नहीं होगा। अभी तक जो हो रहा था वो अब बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो पहले लोग यानी अपार्थाइड लोग थे, हमारे साथ बहुत सारा गलत भी हुआ है, लोगों ने हमारी मजबूरियों का फायदा उठाया है, यानी जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ बहुत सारा गलत हो रहा था, यानी कोई लॉलेस कंट्री थी एक तरीके से। यानी जो वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो लॉ कानून बनाए गए थे वो हमारे लिए नहीं थे, यानी हमसे बिल्कुल कानून से अलग करके काम किए जा रहे थे। तो अब हम जो है इस कानून में आने वाले हैं और बिल्कुल खुल के जीने का रास्ता साफ हो गया है। टुडे ऑल ऑफ अस टू प्रेजेंट हियर, आज हम लोग सब यहाँ प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी एंड द होप न्यूबॉर्न लिबर्टी, यानी आज से ये नई तरीके की आजादी जो है वो इस आजादी में आप सभी लोगों का स्वागत है। Out of the experience of the extraordinary human disaster lasted the too long, यानी इस तरीके से जो ह्यूमन डिजास्टर यहाँ लोगों से ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो इनको अभी तक जो ब्लैक पीपल्स यानी अपार्थाइड लोग हैं उनको परेशान करते आ रहे हैं, ये अब नहीं होगा। यानी जो ह्यूमन डिजास्टर था वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब नया एकदम न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी नई एकदम लिबर्टी आ जाएगी। Who were outlaws not so long ago, यानी जो कानून नियम थे लेकिन हमारे लिए नहीं थे, तो वो अब नियम लागू हुए। We relate the host nations in the words and our own soil, यानी जो अभी तक हम जिस जगह रह रहे थे, हम अपनी मिट्टी पे रह रहे थे, उस पे भी रहने के लिए हमारे साथ सही से न्याय नहीं हो रहा था, तो वो चीज जो है उसके लिए कह रहे हैं कि अब सही से न्याय हुआ, जो भी था सही से न्याय हुआ। तो इस पे जो है वो कहते हैं we have last achieved the political emancipations and pledged ourselves to liberty, यानी हमने अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी हमने राजनीतिक दबदबा बना के अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, और मतलब स्थान जो है ग्रहण कर लिया है या फिर अपना स्थान पा लिया है, और अब जो है ये जो होता आ रहा है युगों युगों तक युगों से होता आ रहा है वो अब नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, अब जो कभी 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 नहीं होने वाला है दोबारा। shall be dead beautiful land and will again experience the oppressions of by another, let freedom again rejoins, God bless Africa। तो कहते हैं ठीक है आपसे फ्रीडम ही फ्रीडम होगी और इस अफ्रीका को भगवान बचाए। अभी तक जो होता आया है उससे जो है अफ्रीका को भगवान बचाए। A few moments later we all lifted our eyes in the spectacular array of South Africa jets, helicopters and the troops carrier rode in a perfect formation over the Union building। यानी जो साउथ अफ्रीका की इतना उन्होंने कहा, उसके बाद साउथ अफ्रीका की जो यूनियन बिल्डिंग है वहां पे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो फूल बरसाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा न्यू दिल्ली में हमारे प्रेसिडेंट वगैरह जब कोई नए नॉमिनेट होते हैं या इलेक्ट होते हैं तो वो अपने स्वर्ण होता है उनके मतलब जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें किस तरीके से मतलब एक तरीके से उद्घाटन की इनॉग्रेशन की तरह
सेलिब्रेट किया जाता है कि कोई नया आने वाला है, इसलिए तो उसको सेलिब्रेशंस को देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्पेक्टेकुलर यानी भव्य दर्शक, मतलब भव्य जो है काफी अच्छा था, और वो हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वगैरह आते हैं साउथ अफ्रीका आर्मी के या एयरफोर्स के, और वो उसके ऊपर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर घूमते हैं, दहाड़ते हैं और फूल बरसाते हुए जाते हैं। ट्रूप्स कैरियर वर द परफेक्ट फॉर्मेशंस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी अच्छे से फॉर्मेशन। आपने देखा होगा जैसे कि हमारी एयरफोर्स जो है एक परफेक्ट फॉर्मेशन, जैसे त्रिशूल वगैरह बनाते हैं, ट्रायंगुलर सॉरी आपका तिरंगा वगैरह जो है वो बनाते हैं, इस तरीके से बन के जाता है। इसी को कह रहे हैं परफेक्ट फॉर्मेशन में वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ऑन द मूवमेंट बिफोर, ये कुछ ही क्षण हैं जो मतलब कुछ क्षण के बाद की कहानी, कुछ क्षण के बाद की कहानी है। जब हम आजाद हुए उसके कुछ क्षण बाद की कहानी है, अभी से ये हो रहा है। और ये जो रिबन कट रहा है, यानी यूनियन बिल्डिंग का अब क्या है, रिबन कटने का काम आ गया है, मतलब समय आ गया है। रिबन कटता है एंड प्लेज मॉडल्स फॉर गॉन दे सैल्यूट द प्लेज देयर रॉयल्टी, और साउथ अफ्रीका की जो सेना है उनको सैल्यूट करती है और आगे बढ़ती है। Finally, the chevrons of impaled jets left smoke trail on the black, red, green, blue and the gold of the new South African flag. अब एक तरीके से एक दल आता है एयरफोर्स का, साउथ अफ्रीका एयरफोर्स का, वो 5 कलर निकालते हुए जाता है अपने पीछे से, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि आपके साउथ अफ्रीका का एक फ्लैग में जो कलर होते हैं वही निकालते हुए जाता है, फहराते हुए जाता है, उसको चले जाते हैं। इस तरीके से ये जो है साउथ अफ्रीका की फ्लैग तक की कहानी है। और इसके साथ साथ इसमें क्या है, अब ये हो जाता है, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम जो होता है उसका फिर एंथम बजता है। क्या बजता है भाई, जब शपथ ग्रहण पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, नेशनल एंथम बजता है। नेशनल एंथम बजता है तो नेशनल एंथम में क्या है, निकोई सिकेली आई अफ्रीका इन द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेंस, और ये अच्छे से गा रहे होते हैं, कॉमन था। और जो नेशनल एंथम चल रहा था वो बिल्कुल अलग चल रहा था, जो अभी तक लोग गाते थे उनसे बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो उनके लिप्स जो थे वो बराबर नहीं चल रहे थे, यानी वर्क नहीं कर रहे थे प्रॉपर्ली, तो ये जो चल रहा था वो ये था। अब आगे की बात क्या है, जो नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास 2 तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कंट्री के बारे में सोचे, यानी देशव्यापी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो, और एक होता है अपने फैमिली के बारे में सोचे। 2 तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उस समय ब्लैक पीपल्स के साथ क्या था कि वो तो ना तो अपनी फैमिली की पूरी पूर्ति कर पाते थे, या ना फिर अपने देश की कर पाते थे। फैमिली की पूरी करने के लिए उनको मतलब इतना समय नहीं मिल रहा था, या फिर उनसे इतने इस तरीके से मतलब स्लेव तरीके से स्लेव बना के रखा जाता था उनको साउथ अफ्रीका में। अच्छा, अगर कोई देश के लिए जो करना चाहे, अपनी कंट्री के लिए करना चाहे, तो उनको देश से बाहर भेज दिया जाता था, स्लेव बना के एक तरीके से रखा जाता था। ये सब इसमें बता रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अब जो हुआ है वो अब ऐसा कभी बैक नहीं होगा, और उसके 2 दायित्व होते हैं, 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, 3 तरीके के ऑब्लिगेशंस, उसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके आगे चलते हैं हम लोग। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू फ्री, हम लोग भूखे जीवित, मतलब हम लोग पैदा हुए हैं, भूखे पैदा नहीं हुए, लेकिन आदमी अपने कर्मों से भूखा रहता है। वो ये कहते हैं आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे एंड आई कुड नो फ्री टू देन रन, फीड्स नियर माय मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम, यानी हम लोग बिल्कुल फ्री हुए, जीवित भी फ्री, भाई जन्म लिया है, फ्री होकर जन्म लिया है, स्वतंत्र होकर जन्म लिया है। हम अपने घर पे रहें, माँ के पास जाएं या बाहर जाएं, देश में कहीं भी घूमें, यानी तो हम फ्री हैं। अब फ्री हैं तो बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कहा है। It was very beginning to learn by boyhood freedoms and illusions, जैसे कि मैंने देखा है कि हमारे बचपन यानी कि एडल्ट्रेशन और एडल्ट अब से पहले, यानी जो
बाल्यावस्था चाइल्डहुड टाइम पे जो है मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग शोषण करते हैं। मैंने तो अपना बचपन भी सही से नहीं जिया है, वो ये कहते हैं। बट देन आई स्लोली से दैट नॉट वाज ओनली नॉट फ्री बट माय ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन मैं सोचता हूँ जो मैं अगर मैं फ्री नहीं हुआ हूँ तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरे भाई और बहन फ्री ना हो। मैं सोचता हूँ मैं तो फ्री नहीं हो पाया हूँ, मैंने फ्री जिंदगी नहीं जी पाई है, यानी लिबरेट होकर जिंदगी नहीं जी पाई है, लेकिन मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जो है वो लिबरेट होकर जिंदगी जी। इसके साथ साथ आई इट वाज द डिजायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माय पीपल्स एंड द लिव्स द डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी ये तहे दिल से इच्छा है कि हमारे जो लोग हैं वो डिग्निटी अपनी मतलब आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट एम टू माय लाइफ, यानी वो हमारे लाइफ की तरीके से जिए जैसे मैं जीता हूँ, वैसे ही वो भी हमारे जो लोग हैं देशवासी लोग हैं वो भी इसी तरीके से जिए। आई नो द ऑपरेशंस मस्ट बी इलिटरेटेड जस्ट बी सोलियर ऑपरेस्ट। मैंने देखा है जो देशव्यापी आवाज उठाते थे उनको दबा दिया जाता था, हमेशा के लिए दबा दिया जाता था। एंड अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर। और मैं ये सोचता हूँ वो आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी को छीन ले उसको जेल में जरूर डाल देना चाहिए। प्रिजनर ऑफ हार्टेड, वो एक हार्टेड यानी बिल्कुल जो दुख होता है, निर्दयता का जो है प्रिजनर होता है। I am taking away someone else's freedoms just surely I am not free and my freedom is taken from me। अगर मैं सोचता हूँ मैंने किसी से फ्रीडम ले ली है तो मैं अपने आप को भी फ्री नहीं समझता हूँ। मैं भी नहीं समझता हूँ कि मैं भी जो हूँ एक तरीके से किसी के अंदर यानी प्रिजन में जी रहा हूँ। एंड देन द oppressed and the oppressors alike rob their humanity। और लोग अपने इस तरीके का दबाव बना के लोगों की मानवता को मार देते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नॉट द स्टोरी बट इट इज द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला on his own life। अंडरस्टैंड? सो ये था हमारे विकास यादव। बी पॉजिटिव लर्न इंग्लिश फॉर क्लास 10। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अंडरस्टैंड? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।